दोपहर की धूप गोदाम की टीन की छत पर आग बरसा रही थी। हुआ बंद थी। उस्मान दोनों हाथों से आटे की बोरी उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो आटे की बोरियां उठा उठा कर थक गया था। पसीना इसके सर से पानी की तरह बह रहा था। कमीज उसकी पीठ से चिपक चुकी थी। वो बोरी ट्रक में रखकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। सांस तेज चल रही थी। चचा करीम दौर चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। आराम कर ले थोड़ी देर, चचा ने बेदिली से कहा। उस्मान ने सर हिलाया। काम खत्म कर लूं फिर बैठूंगा। वो यतीम था। माँ बाप को बचपन में खो चुका था। अपने चचा के साथ रहता था। उसका कोई बहन भाई नहीं था। गांव में सब जानते थे कि वो लालची नहीं, सखी तबीयत का मालिक है। अपनी मजदूरी में से भी कुछ न कुछ किसी जरूरतमंद को दे देता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा डर कुछ और था। शाम को गोदाम बंद करते वक्त एक कमजोर सा लड़का दरवाजे के पास खड़ा था। इसके कपड़े मैले थे। भाई, घर में आटा नहीं है, इसने आहिस्ता से कहा। उस्मान ने गोदाम की तरफ देखा। चचा हिसाब लिख रहे थे। वो चंद लम्हे रुका, फिर एक बोरी का मुंह खोलकर आधी थैली में आटा भर दिया। लड़के के हाथ में थमाते हुए बोला, किसी को बताना नहीं। लड़का दौड़ गया। चचा ने पीछे से आवाज दी, क्या कर रहा था? कुछ नहीं, उस्मान ने नजरें झुका ले। इसी रात हिसाब में कमी निकल आई। चचा का चेहरा सख्त हो गया। चोरी हुई है, उन्होंने जोर से कहा। उस्मान खामोश रहा। चचा ने इसे शक की नजर से देखा, मगर कुछ बोले नहीं। ये पहली मुश्किल थी। एतमाद पर शक। चंद दिन बाद शहर के बड़े ताजिर हाजी बशीर गोदाम आए। उन्होंने मजदूरों को देखा, फिर उस्मान पर नजर ठहरी। लड़का मेहनती है, उन्होंने चचा से कहा। मेरे साथ शहर चले, दुगनी मजदूरी दूंगा। उस्मान के दिल में हलचल हुई। चचा के घर में उसे अक्सर ताने मिलते थे। ये मौका बेहतर जिंदगी का था। रात को वो छत पर लेटा आसमान देख रहा था। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं वो भी लोगों की तरह दौलत पाकर बदल ना जाए। वो अपने सखी दिल को खोना नहीं चाहता था। सुबह उसने जवाब दिया, मैं चचा को छोड़कर नहीं जा सकता। हाजी बशीर ने हैरत से देखा, फिर चले गए। चचा करीम ने पहली बार उसे गौर से देखा। गोदाम में आग लग गई। लोग शोर मचाते दौड़े। आग तेजी से फैल रही थी। चचा अंदर हिसाब की अलमारी में फंस गए। बचाओ, उनकी आवाज आई। उस्मान ने एक लम्हा भी ना सोचा। वो अंदर दौड़ गया। धुएं से आंखें जल रही थीं। गर्मी से सांस रुक रही थी। उसने चचा को सहारा देकर बाहर निकाला। इसके हाथ जल गए। गोदाम जलकर राख हो गया। चचा जमीन पर बैठ गए। आंखों में आंसू थे। सब खत्म हो गया। वो बड़बड़ाए। अगले दिन खबर फैली कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। किसी ने पुलिस को बताया कि उस्मान को शहर जाने की पेशकश हुई थी और हिसाब में पहले भी कमी निकली थी। शक सीधा इस पर आया। पुलिस वाले उसे ले गए। चचा खामोश खड़े रहे। थाने में इससे सवाल किए गए। वो सिर्फ एक बात कहता रहा, मैंने आग नहीं लगाई। 2 दिन बाद सबूत न मिलने पर वो छोड़ दिया गया। लेकिन गांव वालों की नजरों में सवाल बाकी था। ये इसकी सबसे बड़ी आजमाइश थी। बदनामी का बोझ। वो वापस आया तो चचा चारपाई पर लेटे थे। कमरा सुनसान था। गोदाम की जगह सिया राख पड़ी थी। चचा ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने पुलिस को तेरा नाम नहीं दिया था। उस्मान खामोश रहा। चचा की आंखों से आंसू निकल आए। आग मैंने लगाई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। चचा की आवाज टूट रही थी। गोदाम पर कर्ज था। इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। मैंने सोचा कोई नहीं जानेगा। लेकिन जब शक तुझ पर आया, मैं डर गया।
عثمان کی انگلیوں پر جلنے کے نشان تھے۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے جان خطرے میں ڈالی، چچا نے کہا، اور میں تجھے بچا نہ سکا۔ یہی وہ جھٹکا تھا، آگ، جس سے سب کو لگا کہ عثمان نے لگائی، اصل میں اس کے اپنے چچا نے لگائی تھی۔ چچا نے خود جا کر اعتراف کیا۔ گاؤں میں بات پھیل گئی، لوگوں کی نظریں بدل گئیں۔ گودام ختم ہو چکا تھا، چچا کو سزا ہوئی، گھر خالی ہو گیا، عثمان اکیلا رہ گیا۔ چند ہفتے بعد وہی حاجی بشیر دوبارہ آئے۔ انہوں نے سارا قصہ سنا تھا۔ میرے ساتھ چلو، انہوں نے کہا، اس بار انکار نہ کرنا۔ عثمان نے جلے ہوئے گودام کی جگہ کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف۔ چلوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ شہر کے نئے گودام میں وہ پھر بوریاں اٹھا رہا تھا، پسینہ پھر سر سے بہہ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب لوگ اس پر یقین کرتے تھے۔ ایک دن وہی کمزور لڑکا شہر کے بازار میں ملا۔ اب وہ صاف کپڑوں میں تھا۔ بھائی، اس دن کا آٹا، ہماری جان بچ گئی تھی، اس نے مسکرا کر کہا۔ عثمان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سب سے بڑا ڈر دولت پا کر بدل جانا اب بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن ہر بوری کے ساتھ، ہر پسینے کی بوند کے ساتھ، وہ اپنے دل کو یاد دلاتا رہا کہ سخی رہنا ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ گودام میں آٹے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے پسینے میں بھی ایک عجب سی خوشبو تھی، امانت کی خوشبو۔